गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर और आज मैं क्लास 8 पाठ 11 दिव्यांगता पर जीत इस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आप ध्यान से सुनेंगे कि इस पाठ में पात्र दो हैं, प्रगति और दीपा, है ना। दीपा मलिक दिव्यांग महिला है ना, जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत को गौरवान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सन 2017 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। इस सम्मान को पाने के बाद एक प्रमुख समाचार पत्र की पत्रकार प्रगति ने उनका साक्षात्कार लिया था, है ना। आइए इस साक्षात्कार के प्रमुख अंश को पढ़ते हैं, किस प्रकार जो है उन्होंने साक्षात्कार लिया। ठीक है, तो किसने? प्रगति के द्वारा साक्षात्कार लिया गया। अब हम देखते हैं कि प्रगति जो है वह दीपा मलिक से क्या प्रश्न कि दीपा जी बताइए कि विभिन्न परिस्थितियों में भी आपकी इतनी सकारात्मक सोच कैसी रही। सकारात्मक का क्या होता है ना, सही दिशा में अच्छी सोच, सही दिशा में अच्छी सोच। तो दीपा मलिक बताती है कि इसका श्रेय काफी हद तक मेरे माता पिता को जाता है। मैं जब 6 साल की थी, अचानक एक दिन पैरों में कमजोरी का पता चला। धीरे धीरे चलना फिरना बंद हो गया, है ना, बंद हुआ और मैं बिस्तर पर आ गई। डॉक्टर के अनुसार टांगों में ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर ने क्या कहा कि टांगों में ट्यूमर हो गया है। फिर शुरू हुआ सिलसिला इलाज का। उस दौरान माता पिता हमेशा कहते थे, है ना, उस समय मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि तुम जल्दी और जरूर ठीक हो जाओगे, यानी उन्हें संतावना देते थे कि तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी, है ना। मेरी टांगों का ऑपरेशन हुआ। कौन कह रही है? ये दीपा मलिक कि मेरे टांगों का ऑपरेशन हुआ और लगभग 8 महीने के बाद मैंने फिर से चलना सीखा। तब प्रगति जी दूसरा क्या प्रश्न कर रही हैं कि ऑपरेशन के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो गई, फिर कैसा अनुभव रहा? तो दीपा जी क्या कहती है? दीपा मलिक जी, लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण मेरे अंतर मन में एक जिद सी पैदा हुई। तो अंतर मन क्या होता है? मन के अंदर का, है ना। तो में एक जिद भी पैदा हुई। क्या, कौन सा जिद पैदा हुई? अंडरलाइन कर सकते हैं वहां पर कि मैं अन्य बच्चियों जैसी ही हूं। फिर तो स्कूल में होने वाली हर गतिविधि में हिस्सा लेती और ट्रॉफी लेकर ही लौटती। प्रगति, आप अपनी शादी के बारे में हमें कुछ बताइए। तो दीपा मलिक क्या बताती हैं कि मैं छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी, तभी मैंने एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। क्या बता रही हैं प्रगति जी? क्या क्या प्रश्न कर रही हैं कि आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। तो दीपा जी क्या बता रही है कि मैं उस समय छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी, तभी मैं एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनसे बाइक मांगी और चलाई। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम बाइक बहुत अच्छी चलाती हो। यह भी पूछा कि शादी हुई है या नहीं, शादी हुई या नहीं। तो दीपा जी क्या जवाब देती हैं कि अभी नहीं हुई, है ना, अभी नहीं, पर शादी भी उसी से करूंगी जो बाइक देगा। ठीक है, तो आर्मी ऑफिसर क्या पूछे उनसे कि क्या
कि तुम अभी क्या, देखिए यहां पर नंबर आगे यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बाइक मांगने के बाद आर्मी ऑफिसर ने उससे क्या कहा कि तुम बाइक बहुत अच्छी चलाती है ना, तुम बाइक बहुत अच्छी चलाती है, और यह भी पूछा कि शादी हुई या नहीं। तो उसने क्या जवाब दिया कि अभी नहीं, पर शादी भी उसी से करूंगी जो बाइक है। देखिए कैसा जवाब दे रही। वे अगले ही दिन मेरे घर आए और उन्होंने पापा से मेरा हाथ मांग लिया। यानी वे समझ गए, है ना, उन्होंने बाइक दे दिया है, वे समझ गए, और वे दूसरे ही दिन वे आर्मी ऑफिसर दीपा मलिक के घर आए और उनके पापा से उनके बारे में बातचीत किया। क्या, कौन सी बातचीत? शादी के बारे में, और उनका हाथ उन्होंने मांग लिया। सन 1989 की बात है। तब मैं 19-20 वर्ष की थी, है ना। ये दीपा मलिक बता रही है कि सन 1989 की बात है, 1989 की बात है। तब मैं 19-20 वर्ष की थी, मेरी शादी हो गई और पति ने अपना वायदा निभाया। शादी के ठीक बाद उन्होंने मुझे एक नई बाइक दिलाई, है ना। तो ये था उनका जवाब। अब प्रगति का अगला सवाल है कि दोबारा ट्यूमर की समस्या कैसे शुरू हुई। तो दीपा मलिक क्या बताती हैं कि हम ऊटी गए थे। ऊटी एक जगह है, तो हम वहां गए थे और वहां लेकिन वहां मुझे चलने में कठिनाई होने लगी। ऑपरेशन होने के बाद, ठीक होने के बाद भी एक बार फिर से वहां पर गए। तो क्या बता रही कि उस समय हम ऊटी गए हुए थे और वहां मुझे चलने फिरने में तकलीफ हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। उस समय कारगिल युद्ध शुरू हो गया था, उस समय भारत के साथ कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। तो वे बताती है कि मेरे पति, तो उसके पति कौन थे, है ना, आर्मी अफसर थे, है ना। तो मेरे पति, तो क्या बताते हैं कि मेरे पति कर्नल विक्रम सिंह, देखिए उसके पति का भी नाम आ गया, अंडरलाइन कर सकते हैं कि कर्नल विक्रम सिंह अब रिटायर हो चुके थे, को ड्यूटी पर जाना पड़ा। रिटायर होने के बाद भी उन्हें ड्यूटी पर जाना पड़ा। मैंने अस्पताल में जांच करवाई, पता चला कि ट्यूमर वापस आ गया है, फिर से हो गया है। यह सन 1999 की बात है कि मैं ड्यूटी से लौटकर जयपुर आई और वहां MRI करवाया। डॉक्टर ने बताया कि ठीक उसी जगह पर बड़ा सा ट्यूमर बन चुका है। उन्होंने मुझसे दिल्ली जाने को कहा कि तुम दिल्ली चले जाओ। दिल्ली जाकर डॉक्टरों को दिखाया। क्या किया? दिल्ली जाकर डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद निचला हिस्सा बेकार हो जाएगा और मैं चल फिर नहीं सकूंगी। डॉक्टर ने क्या बताया कि ऑपरेशन तो होगा और ऑपरेशन होने के बाद निचला हिस्सा बेकार हो जाएगा और मैं चल फिर नहीं सकूंगी। प्रगति का अगला सवाल है, बीमारी के दौरान आपने सब कुछ अकेले कैसे संभाला? दीपा क्या बताती है, दीपा मलिक, कि मैं जानती थी कि इस समय पति की छुट्टी नहीं मिल सकती। क्या जानते थे कि हमारे पति को छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने निश्चय किया कि अब मुझे सब कुछ अकेले करना है, हमारे पति को तो छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। मुझे सब कुछ स्वयं करना है, अकेले ही करना है। दिल्ली से जांच कराकर जयपुर लौटी और सारी चीजें व्यवस्थित की। मैं पति के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होती थी। क्या बताती है कि मैं पति के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होती थी। क्यों होते थे? क्योंकि वे मोर्चे पर डटे थे। भारत और कारगिल का युद्ध चल रहा था, वे मोर्चे पर डटे थे, है ना। तो मोर्चे क्या होता है ना। तो जब वे सेना लड़ाई करते हैं ना, तो वे उस पर क्या
लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, लड़ाई चल रही है, उसको संभालना, उसका मुकाबला करना, है ना। इसलिए सोचती थी चाहे जैसे भी हो मुझे जीना है। प्रगति का अगला सवाल, अस्पताल में आपको कितना समय बिताना पड़ा? तो क्या बताती है? करीब 8-9 महीने। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि दीपा मलिक अस्पताल में कितने महीने रहे? तो 8-9 महीने अंडरलाइन कर सकते हैं। और वे बताती हैं कि वहां मेरे पापा कर्नल के नागपाल मेरे साथ थे, है ना। उसके पिताजी क्या कर रहे थे? वे भी एक कर्नल थे, है ना। क्या नाम था? BK नागपाल। वे उनके साथ थे। पहला ऑपरेशन गलत हुआ था, तभी दूसरी बार जो है फिर वहां हो गया। क्या? पहला ऑपरेशन गलत हुआ, तब दूसरा और तीसरा ऑपरेशन हुआ, यानी तीसरी बार भी ऑपरेशन हुआ। उस समय मेरे पति कारगिल में वे ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद ही देखने आ सके। ऑपरेशन होने के बाद 3 महीने के बाद जो है वे उन्हें देखने आ सके। यह जिंदगी का अत्यंत मुश्किल दौर था, लेकिन मैं नई स्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही थी, है ना। सामंजस्य, तालमेल। सामंजस्य क्या होता है? तालमेल। प्रगति का अगला सवाल है, इस मुश्किल दौर में आपको अपने ससुराल वालों का कितना सहयोग मिला है? तो वे बताती हैं, दीपा मलिक बताती हैं कि जब पति का हस्तांतरण हो गया, हस्तांतरण क्या होता है? एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजना, तबादला जिसको कहते हैं, है ना। क्या? हस्तांतरण को तबादला कहते हैं। और क्या दूसरा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो जब पति का हस्तांतरण अहमदनगर हुआ, कहाँ हुआ? अहमदनगर, जहां मेरी ससुराल है, तब हमें उन लोगों का भरपूर सहयोग मिला। क्या बताती हैं कि जब पति का हस्तांतरण अहमदनगर हुआ, जहां मेरी ससुराल है, तब हमें उन लोगों का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने मेरी जिंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, है ना। कभी, यानी जिंदगी में जो है कभी हस्तक्षेप क्या होता है? बीच में पड़ना। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसा तुमने क्यों की, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। कभी उनके जीवन में, जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने मुझे निरंतर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। प्रगति का अगला क्वेश्चन है, आज जिस मुकाम पर हैं वहां तक कैसे पहुंच सकी? तो उत्तर क्या है? बताती हैं दीपा मलिक कि मेरी 2 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। बड़ी का नाम है देविका और छोटी का नाम है अंबिका। छोटी बेटी तैराकी से डरती थी। मैं उसे प्रोत्साहन देने के लिए, क्या बताती है कि छोटी बेटी तैराकी से डरती थी, लेकिन मैं उसे प्रोत्साहन देने के लिए जब पानी में उतरी, तब मुझे लगा कि मैं तैर सकती हूँ। देखिए क्या बताया कि उस छोटी बेटी तैराकी से डरती थी, लेकिन जब उसे प्रोत्साहन देने के लिए वह खुद स्वयं वह जब पानी पर उतरी, तब उसे लगा कि मैं तैर सकती हूँ। यहीं से तैराकी का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने इलाहाबाद से गंगा नदी में बहाव के विपरीत तैर कर उसे पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। सन 2009 में खेलकूद का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने 38 वर्ष की उम्र में जूवलिन थ्रो, अर्थात जूवलिन थ्रो किसको कहते हैं? भाला फेंकना, है ना, भाला फेंक, और शॉर्ट पुट थ्रो, गोला फेंक, है ना, गोला होता है उसको फेंकना होता है। खेलना सीखा और इसमें कई पदक भी जीते, कई पुरस्कार उन्हें मिले। किसको? दीपा मलिक को। वे पदक ही मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स तक ले आए। मुझे लंदन जाने का अवसर मिला। क्या बताती है दीपा मलिक? मुझे लंदन जाने का अवसर मिला। वहां पता चला कि वर्ल्ड रैंकिंग में मैं दूसरे स्थान पर हूं। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी।
वह बहुत खुश हुए, है ना। सन 2016 में ब्राजील में आयोजित रियो पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था, है ना। कब? 2016 में। क्या? कहां? ब्राजील में। किसमें? कौन सा खेल में? तो रियो पैरालंपिक खेलों में भाग लिया। यहां शॉर्ट पुट थ्रो में मुझे रजत पदक मिला। ठीक है, देखिए किस प्रकार जो है उन्होंने अपने जीवन में वह आगे बढ़ने का प्रयास किया, प्रगति, है ना। का अगला प्रश्न है, अकेले यात्रा करने और अन्य काम संभालने में क्या आपको कभी परेशानी नहीं होती? दीपा: हाँ, कई बार होती है। मुझे लोगों से कभी कभी मदद लेनी पड़ती है। मदद लेने में हिचक कैसे? मैं कार भी चलाती हूं। अपनी कार को मैंने अपने हिसाब से डिजाइन कराया है, घर को भी अपने हिसाब से ही व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट, आगे का प्रश्न आप प्रगति के द्वारा है। आगे आपको सन 2012 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। सन 2017 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया। इस पुरस्कार ने तो आपको झोली खुशियां से भर दी होगी, है ना। दीपा: निसंदेह यह मेरे लिए गौरव की बात थी, इसलिए नहीं कि यह मेरी उपलब्धियों का उपहार था, बल्कि इसलिए कि यह दिव्यांगता पर जीत का प्रमाण पत्र था। इतना होने के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारी, है ना। प्रगति का अगला क्वेश्चन, दीपा जी आप देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली का उत्तर है, बताती है कि मेरे लिए यह सुखद अनुभव है, सुख देने वाला अनुभव है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई, है ना। मैंने जीवन में हारना नहीं सीखा है। मैंने क्या बताती कि मैंने जीवन में हारना नहीं सीखा है। क्या इससे लोगों को सीख मिलता है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, है। और बताती है कि मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहूंगी कि वे निराश में भी आशा की किरण ढूंढने का प्रयास करें। निराश में भी आशा की किरण ढूंढने का प्रयास करें। ईश्वर निश्चय ही ईश्वर आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। क्या हुआ कि आप निराश ना हुए। निराश की घड़ी में भी आप आशा की किरण ढूंढे कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, है ना। कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है, है ना। आगे बढ़ सकते हैं आप, करते रहिए, ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे, है ना। ईश्वर आपकी मदद करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि दिव्यांगता पर जीत किस प्रकार हुई, है ना। आप प्रश्न उत्तर है, आप प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसके अलावे इस पाठ के बीच से आप प्रश्न निर्माण करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आगे यानी कि नेक्स्ट जो है का लेसन है वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।